कि उत्तर प्रदेश के परथला गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि परथला गांव में अतिक्रमण के नाम पर आस्था के प्रतीक भगवान हनुमान जी के मंदिर को नोएडा प्राधिकरण ने निशाना बनाया। गौरतलब है कि भगवान के मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। उस मंदिर को बिना किसी को सूचित किए तोड़ा गया, जिससे लोगों की आस्था के साथ सरेआम खिलवाड़ किया गया है। इसके बावजूद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है और लोगों ने मंदिर तोड़ने पर सड़क पर उतरकर जमकर बवाल मचाते हुए अपना विरोध जताया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अतिक्रमण के नाम पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हुए उन्हें तोड़ा जाना कहां तक सही है? जी हां, सही सुना आपने। हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया है। ये मामला नोएडा के परथला गांव के सेक्टर 113 का है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की टीम एक अवैध निर्माण तोड़ने परथला गांव पहुंची थी, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों और प्राधिकरण के बीच जमकर हंगामा हुआ। सूचना पाते ही पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से दोनों पक्षों को शांत कराया। जब वहां हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज पहुंचे तो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पूरे मामले को बताया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 122 के परथला गांव में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही तस्वीर है। और इसी मंदिर को कल नोएडा प्राधिकरण आकर बुलडोजर से इसको ध्वस्त कर दिया गया था। और मंदिर को बुलडोजर की जो बकेट होता है जिसमें वो कचरा उठाते हैं, उसी कचरे में इस पवित्र प्रतिमा को, हनुमान जी की मूर्ति को उसी में उठाकर किसी दूसरी जगह प्रवत करने के लिए ले जा रहे थे। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि दिखाइए पहले वो हनुमान जी की वो तस्वीर प्रतिमा। इस प्रतिमा पर देखिए नई तरीके से भी ईंट लगाई गई है। बिल्कुल ईंट अभी पुरानी है, लेकिन इसी को यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति को उठा करके किसी नदी में ले जाकर प्रवत कर रहा था। देखिए यहाँ पे जो इनका कहना है, जिस परिवार की जो संपत्ति है, जमीन है, इनका दावा है, उनका कहना ये भी है कि पैतृक जमीन है हमारी। यहाँ पे कुल देवता को अपनी शादी समय के दरमियान पूजा करते थे, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के इस्लामिक फरमान के कारण इस मंदिर को भी यहाँ से हटा दिया गया। देखो, मैं आपको बताऊं, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हमारा कोई भी, हमको ना तो कोई चीज़ का कोई संदेशा आता है, ना कोई चिट्ठी आती है। और वो लोग आकर के हमारे बजरंगबली जी को उन्होंने उठा करके और वह मंदिर को हमारे को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। और आ करके ना हमसे कोई बात, किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। और उन लोगों ने हमारे बजरंगबली को उठा करके ले जा करके सीधा नदी में ले जाने के नाला है, नाले में ले जा करके हमने नाले पे जा करके रोका है। और रोक करके हमने बोला, भाई हमारे हनुमान जी को तुम यहाँ क्यों ले आए? हम तो गलती ठहराएंगे। हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं यहाँ पे, 200-250 साल से बैठे हुए हैं और रोज पूजा हो रही है। कम से कम 50 पहलवान यहाँ पे आके जो है पूजा कर रहे हैं इनकी। क्या करें? आप लोगों पर आरोप लग रहा था कि आप लोग मारा पीटी किए हैं, उसे हाथापाई किया प्राधिकरण के लोगों के साथ। कोई हाथापाई नहीं की है। हमने खाली जाकर अपनी मूर्ति मांगी है कि हमारी मूर्ति हमें वापस दे दी जाए। प्राधिकरण वाले आए, उन्होंने आके कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया है। खाली आते ही उन्होंने इसे तोड़ दिया है। यहाँ पे कोई भी नहीं था मौजूद उस टाइम जब तोड़ा था। तो काफ़ी लोगों को और लोगों के फ़ोन आए कि जो है अब मूर्ति आपकी वहाँ पे ले जा चुके हैं। तो हम तो सब पहलवान भाग के परथला सेतु पे हमने जाके उनको पकड़ा है। यह मामला कोतवाली 113 के अंतर्गत आता है। दरअसल हुआ यूं कि गांव के किनारे पैतृक जमीन पर बने हुए हनुमान जी की मंदिर को नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर कई साल पुराना है और इसी हनुमान जी की मंदिर को तोड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण पूरी तैयारी के साथ जेसीबी बुलडोजर लेकर पहुंची थी। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने जेसीबी चलाते हुए इस मंदिर का पिलर तो तोड़ दिया और हनुमान जी की प्रतिमा को ले जाकर किसी नाले में डालने का प्रयास किया। मंदिर का पिलर तोड़ जाने और हनुमान जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर स्थानीय लोग काफी गुस्सा हो गए और इस बात का विरोध जताते हुए लोगों ने नोएडा प्राधिकरण और अधिकारी कर्मचारी की गाड़ियों से तोड़फोड़ की। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। लोगों के गुस्से को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण को जेसीबी समेत वापस लौटना पड़ा और इसके पूरे मामले में प्राधिकरण कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आखिर वही सवाल उठता है कि अतिक्रमण के नाम पर कब तक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा? वहीं एक और नोएडा के ग्रीन बेल्ट जोन में एक नहीं अनेकों मजार है, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी?